हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। ये जो फुटेज आपने देखी है लेजर वेपन की है, जिसे वेपन ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है। क्या आप ऐसे हथियार की कल्पना कर सकते हैं जो ड्रोन हमले को बेअसर कर सकता हो, बैलिस्टिक मिसाइलों को डिफ्लेक्ट कर सकता हो और यहाँ तक कि लाइट की स्पीड से लड़ाकू विमानों को भी नष्ट कर सकता हो? यही है भारत का एम्बिशियस प्रोजेक्ट दुर्गा 2। ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, DEW। इसे मैं ड्यू से प्रोनाउंशिएट करूंगा, जिसे DRDO डेवलप कर रहा है। तो इसको लेकर आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे कि ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्या इसकी किल एफिशिएंसी 100% है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इस वेपन के फायदे क्या और चैलेंजेस क्या हैं, ये क्या फ्यूचर वॉर्स को रिवोल्यूशनाइज कर देगा, सिंस इन्हें वेपन ऑफ द फ्यूचर बोला जा रहा है। क्या कोई और कंट्री है जिसके पास ये वेपन है प्रेजेंट में? क्या इजराइल की आयरन बीम कुछ इसी तरह का वेपन है? ये ड्रैगन फ्लाई क्या है जो यूके ने अभी टेस्ट किया है? ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब लेके आया हूँ। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे एनर्जिंग कंटेंट लाते रहें। पहला सवाल, ये दुर्गा 2 वेपन क्या है जिसे सीक्रेटली DRDO बना रहा है? हाल ही में DRDO ने हाई पावर लेजर वेपन डेवलप करने के लिए रक्षा मंत्रालय से $100 मिलियन की मांग की है। वेपन का नाम है दुर्गा 2। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ये एक 100 किलोवाट लाइट वेटेड डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, जिसका उपयोग आर्मी पर्सनल द्वारा किया जाएगा। ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कि कैपेबल है टू न्यूट्रलाइज वेरियस थ्रेट्स इंक्लूडिंग ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड आर्टिलरी शेल्स। दूसरा सवाल, ये ड्यू क्या है? ये एक टाइप का वेपन सिस्टम है जो कि हाईली फोकस एनर्जी का यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ लेजर्स, माइक्रोवेव्स या पार्टिकल बीम्स। इसका यूज है टू डिसएनेबल और डिस्ट्रॉय एनिमी वेपन्स। अनलाइक ट्रेडिशनल फायर आर्म्स और एक्सप्लोसिव जो काइनेटिक एनर्जी यानी फिजिकल इम्पैक्ट पर निर्भर होते हैं, ड्यू अपने प्रभाव को प्राप्त करने के लिए डायरेक्टेड एनर्जी का उपयोग करता है। तीसरा सवाल, ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है लेजर वेपन। ये कंसंट्रेटेड बीम ऑफ कोहेरेंट लाइट का यूज करता है टारगेट को जलाने और डिस्ट्रॉय करने के लिए। इनका यूज मिसाइल डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल करने के लिए भी किया जा सकता है। सेकेंड, माइक्रोवेव वेपन। ये कंप्यूटर, सेंसर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डिस्टर्ब या डैमेज करने के लिए माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। थर्ड है पार्टिकल बीम वेपन्स। ये बेसिकली आइसोलेट करते हैं चार्ज्ड या न्यूट्रल पार्टिकल्स को हाई स्पीड पे, फिर डायरेक्ट करते हैं उस ओर जहां किसी भी चीज को डैमेज करना है। इसके लिए वो काइनेटिक एनर्जी और आयोनाइजेशन इफेक्ट का यूज करते हैं। चौथा सवाल, इस वेपन का एडवांटेज क्या है जो इसका इतना हाइप हो रहा है? एक स्टडी से पता चलता है कि हाल ही में हुए इजराइल पे अटैक में जो खर्चा ईरान का आया है वो काफी कम है जो खुद को डिफेंड करने में इजराइल ने किया। US मेड मिसाइल जो यूरोप एंड बाकी देश यूज करते हैं, उनका स्टैंडर्ड कॉस्ट $2 मिलियन है, जो कि लगभग 16.5 करोड़ हुआ पर शॉट। बट ये वेपन वही चीज $3 से $10 में कर देगा। सो कॉस्ट कटिंग बहुत ही ज्यादा है इसमें। उसके अलावा ये एक हाईली प्रिसीजन वेपन है जो कि ना कोई ग्रेविटी का इफेक्ट है और ना ही कोई एटमॉस्फेरिक ड्रैग है। फिर ये एक रैपिड एंगेजमेंट वेपन है बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड। देन इसमें कोलैटरल डैमेज भी कम है। फर्दर ये काफी इफेक्टिव है ड्रोन्स के अगेंस्ट, लाइक कामिकाजी ड्रोन्स जो कि बहुत फेमस हुए रशिया, यूक्रेन एंड ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में। उन्हें ये इजीली डैमेज कर सकता है। यूँ माना जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि अब वॉरफेयर में यूज होने लगी हैं, जैसे रशिया की किंजल मिसाइल, सो उन्हें रोकने के लिए अभी के लिए सिर्फ यही एक आंसर है, क्योंकि ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा। फिर आपका एयर डिफेंस जैसे S-400, 500 USA का थाट, ये सब $1 बिलियन के सिस्टम है, तो उनके मुकाबले ये तो एक स्टील डील है। तो क्या कोई और तोड़ नहीं है इस वेपन का है? डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर रिफ्लेक्टिव मटेरियल का यूज होता है तो इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। पांचवा सवाल, वर्ल्ड में किन कंट्रीज के पास ये वेपन? USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, ये सभी इस पे काम कर रहे हैं। ईरान एंड टर्की क्लेम करते हैं कि उनके पास भी है। इनफैक्ट तुर्की का तो ये क्लेम है कि वो फर्स्ट कंट्री है
जिन्होंने इस वेपन का यूज 2019 के लीबिया कॉन्फ्लिक्ट में किया था। इसके अलावा 300 किलोवाट का लेजर वेपन यूएसए के पास ऑलरेडी है, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है। बाकी इसकी पावर को अपग्रेड करके 500 किलोवाट तक किया जाएगा। फर्दर इजराइल ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है न्यू आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम को, जो कि वर्ल्ड का पहला एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है, जिसने यूएवी रॉकेट्स को शूट किया और बताया जा रहा है कि उसकी कॉस्ट सिर्फ $3.5। जस्ट इमेजिन, हमारे दिवाली के पटाखे इससे महंगे होते हैं। 6th क्वेश्चन, लेजर वेपन को फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर क्यों कहा जा रहा है? करंट की एंटी एयरक्राफ्ट एंड एंटी मिसाइल सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस हैं, बट ये लेजर वेपन 100% की प्रोबेबिलिटी देता है। इसके अलावा लेजर वेपन एनिमी के रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इन सबको यूजर्स बनाने की क्षमता रखता है। ये ड्रोन्स जो फ्यूचर माने जा रहे थे वॉरफेयर में, उनको सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देगा। सो इस कारण सभी कंट्रीज इन्हें एक्वायर करना चाहती हैं। ग्लोबल ड्यू मार्केट $4.1 बिलियन की थी 2020 में, और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बढ़कर $15.5 बिलियन हो जाएगी बाय 2027। 7th क्वेश्चन, ये ड्रैगन फायर क्या है जो रिसेंटली न्यूज में था? ड्रैगन फायर यूके का पहला लेजर हथियार है। ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम जो कि बीम कंबाइनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है एरिया टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यूके के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ड्रैगन फायर के 10 सेकंड की विस्फोट की लागत मात्र 10 पाउंड है, जो कि रुपए पे कन्वर्ट होकर आता है 1056 ओनली। इसकी फुटेज भी आप देख सकते हैं जो उन्होंने रिलीज की। एट्थ क्वेश्चन, दुर्गा 2 के बारे में क्या पता है अब तक? बताया गया है कि लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर 25 किलोवाट का लेजर डेवलप करने में सफल रहा है। ये बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट कर सकता है ड्यूरिंग इट्स टर्मिनल फेज। इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस अभी के लिए 5 किलोमीटर है। काम चल रहा है इसकी रेंज को लेकर, जिसे बताया जा रहा है कि 100 किलोमीटर तक कर दी जाएगी। इससे पहले 2017 में डीआरडीओ फैसिलिटी चित्रदुर्ग में एक ट्रक पर लगे 1 किलोवाट लेजर सिस्टम का परीक्षण किया गया था, जो 250 मीटर की दूरी पर एक टारगेट को हिट करने में सक्सेसफुल रहा था। द बिगेस्ट चैलेंज विद दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कि कैसे इतनी सारी पावर जनरेट करें जो लेजर में यूज हो सके। आखिरी सवाल, ये वेपन भारत के लिए क्यों जरूरी बन जाता है? चीनी या पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइलें भारतीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि भारत ने आने वाली मिसाइलों को भारतीय क्षेत्र में गिरने से रोकने के लिए रशिया से 5 S-400 की डील कर रखी है, और इसमें 3 ऑलरेडी मिल चुके हैं इंडिया को। ये $5.25 बिलियन की डील थी। S-400 सिस्टम है तो पोटेंट, बट कोई गारंटी नहीं है हमारी सिटीज को डिस्ट्रक्शन से बचा पाएगा। इसके विपरीत लेजर वेपन अगर डीआरडीओ बना देता है तो वो मिलिट्री रेडार्स, मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इन सब को कम पैसों में डिस्ट्रॉय कर देगा। सोचिए, पैसे हम न्यू सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर या मॉडर्नाइजेशन और डिफेंस फोर्सेस के लिए यूज कर सकते हैं। आपका क्या मानना है इसको लेकर? ये स्टार वॉर्स में दिखने वाले लेजर वेपन या स्पेस शटल सच में हमारा फ्यूचर है? क्या इंडिया को जल्दी से इसकी पावर एंड रेंज बढ़ानी चाहिए टू कम्पीट विद चाइना एंड पाकिस्तान? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। Till then, stay tuned to your channel Gurukul IAS. Please like, share and subscribe. Thank you. Jai Hind. God bless and bless you.